हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे विवेक जी के स्टडी में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 जीके जीएस कवर होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो सिलेबस है, टोटल आपके एग्ज़ाम में आएंगे 120 नंबर, जिसमें से आपके 50 नंबर जीके जीएस से आएगा और 35 नंबर जो है आपका रीजनिंग का आएगा और आपका जो है 35 नंबर मैथ आएगा। 35 क्वेश्चन मैथ का आएगा। ठीक है, तो इसको सारे क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, और सारे सारे हम इसमें सारे प्रीवियस ईयर के सेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। देखिए ये आपके 2019 में जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं, इसमें सारे हम शिफ्ट को डिस्कस करेंगे, एक एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो सारे क्वेश्चन जो पूछे हैं, आज इसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कम भू क्षेत्र वाला, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है सबसे जिसका कम भू क्षेत्र है, मतलब जिसका कम भूमि है उसका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे कम भू क्षेत्र है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप यहाँ पे कुछ, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार में ये आता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्गत आती है और ये अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ये क्या है, अनुच्छेद 19 में आपका जिक्र मिलता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है तहत ये मिलता है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, क्वेश्चन 3 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जो मंदिर है आपका कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है वो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है, और देखिए खजुराहो मंदिर जो है वो नागर शैली में बनाया गया था। ठीक है, नागर शैली में। कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर पड़ता है आपका असम में। ठीक है, और देखिए ये कब बना था, तो ये जो है आपका बना था, खजुराहो का जो ये मंदिर बना था वो लगभग आपका 950 से 10 ईस्वी में बनाया था और ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया ये खजुराहो मंदिर। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब होगा खजुराहो की मंदिर जो है वो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 है आपका, देखिए कह रहा है कि यदि तरल माध्यम में पानी है तो मिश्रण को डैश कहा जाता है। तो यदि तरल माध्यम में पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो मिश्रण को कहा जाता है समपार्श्विक। क्या कहा जाता है, समपार्श्विक कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए इसका कुछ फैक्ट दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो भारत में जो अधिकांश मिट्टी है वो आपकी कौन सी मिट्टी है, वो आपकी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है, भारत की जो अधिकांश मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। बात किया जाए काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मृदा। इसे ये कपास के लिए मानी जाती है। और लाल मिट्टी में जो है मोटे अनाज उगते हैं। ठीक है, काली मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, और ये भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में लगभग कितना परसेंट पाया जाता है, तो 43% भाग पाई जाती है। ठीक है, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका
6। क्वेश्चन 6 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी से संबंधित है। तो कौन सा जो है इसमें से जो ऑप्शन है वो आपका कबड्डी खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, AKFI, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो है कबड्डी जो है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसका पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका कबड्डी खेल से संबंधित है। इसकी स्थापना हुआ था 1973 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। और फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। BCCI क्रिकेट से संबंधित है। फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है और BCCI जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। किसने किया था? तो AU होम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AU होम द्वारा किया गया था। और इसके जो है सदस्य शामिल थे, ये दादा भाई नौरोजी थे। और यहाँ पे बोमेश चंद्र बनर्जी जो है ये प्रथम अधिवेशन में ये प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक। और टोटल जो है कांग्रेस के पहले सत्र में जो है कितने व्यक्ति भाग लिए थे? तो 72 व्यक्ति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले सत्र में जो है भाग लिए थे। और ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक अखंड है। तो किसका जो है आणविक अखंड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। आर्गन एक ऐसा रासायनिक तत्व है, देखिए एक रासायनिक तत्व है और इसका जो सिंबल होता है वो AR होता है और इसकी परमाणु संख्या 18 होती है। आर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है और आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। और बात किया जाए ये जो है वायुमंडल में इसकी जो परसेंट है वो 0.93% आर्गन की परसेंट है। बात किया जाए यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में दूसरा स्थान है। पहला जो है 78% किसका है? नाइट्रोजन का है और 21% जो है आपका ऑक्सीजन का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 है आपका, कह रहा है कि इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल, इसका राइट आंसर सी नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बाकी देखा जाए यहाँ पे 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मालदीव को जो है, ये मालदीव और लक्षद्वीप को जो है 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। और भारत बात किया जाए यहाँ पे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जल संधि है वो आपका पाक जल डमरू है, इसके द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन 10 है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि क्षय रोग, जिसको TBV रोग कहा जाता है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरियल के कारण। किसके कारण होता है? बैक्टीरियल के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। बात किया जाए यहाँ पर देखिएगा विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व क्षय दिवस, ठीक है। बाकी यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन 11 है आपका, कह रहा है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है? तो दो सतहों की सापेक्ष गति जो है वो किसके संघर्ष के कारण होता है, ठीक है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को क्या होती है? घर्षण होती है, ठीक है। और यहाँ पे घर्षण दो प्रकार के होता है, एक स्थैतिक घर्षण और एक गतिज घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन 12 है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कोलेरू झील के डैश त्रिकोण में पाई जाती है। तो बात किया जाए यहाँ पे कोलोरी झील, तो कोलेरू झील किस राज्य में है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये कोलेरू झील कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में
पड़ता है। और ये जो है गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे, और ये एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, कोलेरू झील क्या है? एक मीठे पानी की झील है। बात की जहाँ पे ये त्रिकोण गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन 13 है आपका, जो कि देखिए कर रहा है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडिया सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडिया सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। केवल 2 सदस्य को एंग्लो इंडिया सदस्य में मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 131 अनुच्छेद नंबर 131 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन 14 है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 दिन के लिए। 10 दिन के भीतर जो है काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो है आपके अनुच्छेद 101 के अनुसार ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61(1) एवं संविधान का अनुच्छेद 101 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 10 दिन के भीतर जो है काम के भीतर सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन 15 है आपका, देखिए यहाँ से क्वेश्चन 15 है आपका कि कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था। तो कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोशिका के नाभि का आविष्कार किया था। ठीक है, और बात किया जाए यहाँ पे कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, और यहाँ से पेनिसिलिन की खोज, तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन 16 है आपका, कह रहा है कि अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है। तो अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो ये आपका सारनाथ में पड़ता है। कहाँ पे? सारनाथ में, जो जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ये बनारस में पड़ता है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। किसने कराया था? अशोक ने 250 ईसा पूर्व में जो है इस अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था। और ये भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है अशोक स्तंभ। ठीक है, ये एक जो है यह एक धर्म चक्र की प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन 17 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो इनमें से कौन सा जो है वो लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया एक फाइबर है। तो ये आपका रेयॉन है। क्या है? एक रेयॉन है। ठीक है, और ये एक सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि रेयॉन किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और इसे जो है कृत्रिम रेशा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन 18 है आपका, कह रहा है कि रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था। तो दीपा मलिक जो है वो आपकी रजत पदक जीती थी। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता रही है दीपा मलिक, जिन्हें रजत पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन 19 है आपका, कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो भारतीय दक्षिण मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुर। क्या कहा जाता है? गोपुर कहा
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। देखिए क्वेश्चन 20 है कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझा ये वाक्य क्या समझाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतत विकास। क्या समझाता है? सतत विकास समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो सापेक्ष घनत्व का इकाई क्या है? तो इसका कोई इकाई नहीं होता है। सापेक्ष घनत्व जो है इसका कोई इकाई नहीं होता है, सापेक्ष घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे घनत्व का एसआई मात्रक की बात की जाए तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलो प्रति मीटर क्यूब। किलो प्रति मीटर क्यूब होता है घनत्व का एसआई मात्रक, ठीक है। और सापेक्ष घनत्व है इकाई रहित मात्रा है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन 22 है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहता था, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था लगभग 1311 ईस्वी में। लाल बलुआ पत्थर ये अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया था, ठीक है। और ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और ये खिलजी वंश का जो शासक है वो कब से कब तक चला था? तो ये 1290 से 1320 तक ये खिलजी वंश शासन काल इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 है आपका, कह रहा है कि बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का जो गलनांक है वो 273.15 केल्विन है। क्या है? 273.15 केल्विन जो है बर्फ का गलनांक है, ठीक है। देखा जाए तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। तापमान की इकाई क्या होती है? ताप की इकाई केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन 24 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो सबसे बड़ा दुनिया का झरना है एंजल फॉल्स। क्या है? एंजल फॉल्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा जो है ये जलप्रपात है एंजल फॉल्स, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका में। अब देखा जाए यहाँ पे वेनेजुएला दक्षिण अफ्रीका के ओरिनिको की सहायक नदी, कैराओ नदी की सहायक नदी यहाँ पे चुरुन नदी पर स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो ये जो एंजल फॉल्स है इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ऊंचाई जो है 979 मीटर और गहराई जो है 807 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो है यह कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है पूछेगा, ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है एंजल फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन 25 है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये भारत का एक आदर्श वाक्य माना गया है। सत्यमेव जयते को जो है एक भारत का आदर्श वाक्य है, ठीक है। और ये देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है, ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ पे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अथर्ववेद के मंत्र के भाग के अंतर्गत आता है कौन? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है आपका कि ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो सुनील कुमार जो है वो एक कुश्ती से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीते हैं, ठीक है। और इन्हें जो है अब देखा जाए यहाँ पे 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जो है अब नाम बदल के जो है वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27 है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है?
ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों में से पूर्वी स्थल से अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात किए जहाँ पे, देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा ये नर्मदा नदी कहलाती है और नर्मदा नदी जो है एक पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे पश्चिम की ओर सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन 28 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो लौह इस्पात के राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ये जाना जाता है पीटर्सबर्ग को। किसको? पीटर्सबर्ग के रूप में, पीटर्सबर्ग को जो है लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये पीटर्सबर्ग जो है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। ठीक है, बाकी यहाँ से देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है। कह रहा है कि मास्को जो है रूस की राजधानी है, ओंटारियो अमेरिकी प्रांत है और लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। कह रहा है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो शरावती नदी पर। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, जो कि शरावती नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। ठीक है, और ये भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। ये भी जो शरावती नदी है ये भी आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दामोदर नदी ये झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, और ये पेरियार नदी ये आपकी केरल में पाई जाती है। ठीक है, केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर देखिए, भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, शरावती नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है आपका, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ये है आपका कानून के समक्ष सभी लोग समान है। कानून के समक्ष जो है, कानून के सामने सब लोग बराबर है। मौलिक अधिकार यही समानता का अधिकार बताता है। ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 31। क्वेश्चन 31 है आपका कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर स्थित मंदिर किसने बनवाया है? तो महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाए हैं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो है 695 से 728 ईस्वी के शासनकाल में इन्होंने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो ये आपके दी गई है, सभी भारतीय नागरिक को जो है धर्म की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी अगर भारतीय नागरिक हो तो अपने धर्म की जो है उसको, कोई भी आप पूजा पाठ या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसकी पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं है, है ना। तो ये आपका जो है ये अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अनुच्छेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिया गया है, चले इसे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है अनुच्छेद 25 में अंतःकरण धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 27 में धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति है और अनुच्छेद 28 में आपका शैक्षणिक या संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता का पूजा और स्वतंत्रता है। तो अपने संस्थान में धार्मिक पूजा पाठ करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका
33। क्वेश्चन 33 है आपकी, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन 34 है आपका कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? ये भरी गई थी 1893 में। कब? 1893 में। और सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था 1893 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालिक योजना। क्या हो जाएगा? दीर्घकालिक योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36 कह रहा है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई गई है? तो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है वो कहाँ मिली थी? तो वो आपका मिला था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। ये सिंधु सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त किया गया है। ठीक है, और इसके मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है राखल दास बनर्जी जो है 1922 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई किए थे और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 शुक्र अपने कक्ष से डैश घूमता है? तो किस दिशा से घूमता है? ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। याद रखिएगा, शुक्र जो है अपनी अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ठीक है, और इसे शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा गया है। ठीक है, और ये सूर्य से इसका, ये कौन सा ग्रह है? तो सूर्य जो है इसका दूसरा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है, और ये परिक्रमा करता है 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये 214.7 दिनों में। ठीक है, और इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? ये है सुरक्षित। क्या अर्थ है? सुरक्षित है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो ये आपकी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन 40 है आपका कि राज्य का राज्यपाल कौन है? तो राज्य का राज्यपाल कौन है? कैबिनेट होता है। कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन 41 है कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो राइट आंसर नंबर डी होगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है ये है आपका 8848.86, यानी लगभग जो है 8849 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट जो है ये आपके दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये नेपाल में पाया जाता है। नेपाल और चीन सीमा पर नेपाल में स्थित है। ठीक है, और इसे नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा की बात की जाए तो ये विश्व की तीसरी सबसे चोटी है। कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यह सिक्किम राज्य में पाया जाता है। कंचनजंगा किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में ये कंचनजंगा पर्वत पाया जाता है। किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में किलिमंजारो है और एक ज्वाला चोटी है, ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर
42, क्वेश्चन 42 है आपका, जो कि देखिए यहाँ से कह रहा है कि योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या होती है। इसे होती है आधा लिली, क्या होती है, आधा लिली की तरह होती है। देखिए योग से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43 कह रहा है यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। ये होती है 6 महीने और 6 सप्ताह। अगर संसद अनुमोदन किसी चीज़ का नहीं करती है तो उसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने और 6 सप्ताह के अंतर्गत होता है। ये भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अध्यादेश जारी कर सकता है, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से जो है आपका देखिएगा संसद द्वारा पारित न होने पर यह कानून रद्द हो जाता है, अर्थात 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रहता है। संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर रद्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 44 नंबर, वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है। तो ये मंदिर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है 45 कह रहे कि आर्ट फीस्ट और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व चैलेंजेज कप से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, और यहाँ से देखिएगा कह रहे कि विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा कर्माकर है। कौन है, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46, क्वेश्चन 46 है कि राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। तो राज्य परिषद को क्या कहा जाता है, राज्यों की परिषद। क्या कहा जाता है, राज्यों की परिषद कहा जाता है। ये अनुच्छेद आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 में के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, और यहाँ से देखिएगा राष्ट्र परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एक मुद्रा ही मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। तो एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय, विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48, क्वेश्चन 48 है कि राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो राइडर शब्द क्रिकेट से जुड़ा है। किससे, क्रिकेट से जुड़ा है राइडर शब्द, ठीक है। और क्रिकेट में जो है राइडर शब्द जो है कबड्डी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, कबड्डी से जुड़ा है राइडर शब्द, ठीक है। बात किया जाए यहाँ पे कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 7। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और टेनिस में जो है 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, और राइडर शब्द जो है कबड्डी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है। किसको समर्पित है, शंकर को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर, रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता नियंत्रित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक एक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। थैंक यू। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है।